प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मधुर और प्रेमी नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारी सहायता की और हम फिर से उनके वचन की संगति में शामिल हो सकें। प्रभु हमारी सहायता करे कि आज जो वचन हम संगति करेंगे उस वचन में प्रभु की आशीष हो, उनकी उपस्थिति हो, उनकी आत्मा का। आज का वचन का टॉपिक है अकेलापन एक दुराग्रही पीड़ा। अकेलापन एक दुराग्रही पीड़ा। और इस वचन के लिए शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ कर लें कि प्रभु की सहायता में मिले। दुआ करते हैं। प्यारे पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें फिर से अवसर दिया प्रभु कि हम छोटी सी संगति में आएँ और पिता परमेश्वर अपने लोगों के साथ, अपने अजीजों के साथ हम संगति करें। और प्रभु जी, आज का वचन जो खुला है पिता परमेश्वर, उसमें प्रभु अकेलेपन के विषय में सबसे अधिक बेहतर आप बता सकते हैं। इसीलिए प्रभु आपकी सहायता चाहते हैं। प्रभु आपकी सहायता मांगता हूँ प्रभु, और मेरी मदद कर, अपने रूह को मुझ में समा कि मैं आत्मा से भरकर बोलूँ और सुनने वाले के हर एक के हृदय को छू। इस वचन के द्वारा प्रत्येक के हृदय छुआ जाए, रूह, प्राण और देह तीनों भाग छुआ जाए। और प्रभु जी, आपका वचन हर एक से बात करें। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं कि हमारे बीच आपकी उपस्थिति हो और आज के वचन में पिता परमेश्वर आपकी आशीष हो और आत्मा से भरपूर होकर आज के वचन को बोलूँ मैं, नहीं आपका आत्मा। ये दुआ मांगता हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने दुआ सुनी। दुआ प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अकेलापन एक दुराग्रही पीड़ा। इसके लिए हम भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे 25 अध्याय को, और 25 अध्याय का 16 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 अध्याय का 16 पद। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। ये प्रार्थना है अकेले व्यक्ति का। अकेलापन, जिसके जीवन में अकेलापन आ जाता है, वो अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस करता है, निराशा से भरा हुआ, टूटा हुआ। और वही ऐसी प्रार्थना कर सकता है कि मैं अकेला और दीन हूँ, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। ये अकेलापन मनुष्य को सबसे काट के अलग कर देता है। अकेलेपन बहुत दुखदाई है और बहुत पीड़ा से भरा हुआ है। अकेलेपन में मनुष्य अपने आप को औरों से अलग पाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे उसके दर्द को नहीं समझ सकते, या वो अपने दुखों को, अपने गम को, अपने दर्द को, अपनी कहानी को किसी और से नहीं कह सकता, किसी से भी नहीं। इसलिए मनुष्य को यहाँ पर कोई साथी नहीं मिलते, वो अकेला होता है। कोई ऐसा हमराज उसको नहीं मिलता, न ऐसा कोई हमदर्द मिलता है। इसलिए वो किसी से अपने दिल की बात, अपने जीवन की गुजरी हुई बातों को और अपने हृदय की पीड़ा को नहीं बता सकता, शेयर नहीं कर सकता। वो अकेला होता है। और ये अकेलेपन बहुत से लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म कर डाला है। बहुत से लोग अकेलेपन के कारण से सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। उन्होंने अपने तकलीफ़ को, अपने दर्दों को, अपनी पीड़ाओं को, किस कारण उनके साथ ऐसा हुआ वो बता नहीं सके। ये एक बहुत दुखदाई समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और आज मनुष्य भीड़ में भी
अपने आप को अकेला पाता है। बहुत से लोगों की जीवन ऐसा है जो भीड़ में, बहुत से लोगों के बीच में या परिवार में भी अपने आप को अकेला पाते हैं। ये एक प्रार्थना है, एक मनुष्य की कहानी है जो केवल एक वचन पढ़ने से हमको समझ आती है, और वो भजन संहिता 102 अध्याय, भजन संहिता उसका 102 अध्याय का 7 पद में लिखा है, मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ, मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। देखिए अपनी तुलना किससे कह रहा है, वो कर रहा है। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ, अकेलापन काटता है, अकेलापन मनुष्य को जीना मुश्किल करता है, उसे नींद नहीं आती और वो जागता रहता है। जब संसार के लोग सोते हैं तब वो व्यक्ति जागता है, करवटें लेता है, नींद नहीं आती उससे। अभी यहीं एक व्यक्ति ने फांसी ले ली और उसके एक दोस्त से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारी तो अच्छी दोस्ती थी उससे, तो क्या ऐसा वजह हो सकता है जो व्यक्ति सुसाइड कर लिया? तो उसने बताया कि वो मुझसे अपने दुख एक बताया था कि वो अपने दुख को किसी को बता नहीं सकता, उसे नींद नहीं आती है और रात भर बेचैनी आती है और वो छटपटाता रहता है, रात भर छटपटाता है। इसीलिए उसने बताया कि मैं शराब नहीं पी सकता क्योंकि शराब की गंध मुझे बहुत बेकार लगती है, बदबू में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ दूसरी चीज़ पीता हूँ, ऐसा चीज़ जो दवा के रूप में है, मिलता है दवा के रूप में पर नशा करता है, तो उसको पी के पड़ा रहता हूँ। तो अब बताइए, वो अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को कभी किसी से शेयर नहीं कर सकता था और वो मर जाता है, फांसी ले लेता ये बहुत भयंकर तकलीफ़ का चीज़ है ना। और ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज अकेलेपन से गुजर रहे हैं और अकेलेपन की पीड़ा को कभी किसी से बता नहीं सकते। कई बार लोग परमेश्वर के दासों को, अभिषिक्तों को भी बताते हैं कि उनके जीवन में बहुत अकेलापन है। वो ये समझ कर बताते हैं कि ये परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, शायद मेरी कुछ मदद कर दें। तो ऐसा समय आता है कि हम जब कोई अपने दुख, अपने दर्द को बताते हैं तो फिर हमारा काम यह है कि हम उन्हें अपने परमेश्वर तक ले जाएं कि प्रभु उनकी सहायता करें और उनके राज को राज रहने दें, उन्हें कभी किसी के सामने न बताएं। जब उन्होंने हम पर इतना विश्वास करके बताया है तो हम विश्वासघात न करें, क्योंकि परमेश्वर के दासों के साथ बहुत लोग शेयर करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी बहुत मुश्किल से बताते हैं या बताना नहीं चाहते हैं। तो प्रियो, मैं आपसे ये आज बताना चाहता हूँ कि अकेलापन में बहुत बड़ी पीड़ा है, दुख है। मनुष्य पूरे संसार में रहकर, सफ़र में रहकर, यात्रा में रहकर, लोगों के बीच रहकर के भी अपने आप को अकेला पाता है। ये अकेलापन अंदर का मामला है, भीतर का है। वो खुद को दूसरों से अलग और कटा पाता है, उसके मन में निराशा होती है और वो अपने दुखों को किसी से इसलिए नहीं बता पाता कि कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता और कोई मेरे दुख को दूर भी नहीं कर सकता। इसीलिए वो घुटते रहते हैं और घुट घुट के जीते हैं। तो ये सब ज़िंदगी है, बहुतों का ज़िंदगी है जो अकेलेपन से भरी हुई है। तो इसी टॉपिक पर मैं आज कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ वचन से, परमेश्वर के वचन से, बाइबल से।
तो ये अकेलापन कैसे आता है, किस चीज़ के द्वारा आता है। और प्रियो, पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकेलेपन कैसे आता है। पहला, मृत्यु के द्वारा अकेलापन आता है। मृत्यु के द्वारा। वो कैसे? जब हमारे किसी अजीज की, जिसके साथ हम खास करके जी रहे हैं, उनकी कभी हमसे जुदाई हो जाए तो अकेलापन हो जाता है मनुष्य। जैसे जीवन साथी का बिछुड़ना। जीवन साथी जिन दोनों में बहुत प्रेम रहा है, अगर वो उनमें अलगाव आ जाता है, बिछुड़ जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, मृत्यु आ जाती है किसी एक को, तो दूसरे का जीना बहुत मुश्किल होता है और फिर वो बहुत देर तक, बहुत समय तक वो जी नहीं पाता। ये उसके लिए एक पीड़ा है। इसलिए अकेलापन मृत्यु के द्वारा भी आती है। हम रूत की किताब में पढ़ेंगे। किताब 1 अध्याय का 20 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। हाँ, यहाँ पर नौमी है। नौमी जब बैतलहम से मोआब देश में गई थी, तब भरापुरा गई थी। वो शादी होकर दुल्हन बन के अपने पति के साथ वो गई थी मोआब देश में, वहाँ काम करने के लिए पति के साथ गई। लेकिन जब मोआब से लौटती है बैतलहम वापस अपने देश को, इस्राएल को, जब लौटती है मोआब देश से, तो वहाँ की स्त्रियाँ उसको पहचान कर क्या बोलती हैं 19 पद में, अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुँची। उनके बैतलहम पहुँचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियाँ कहने लगी, क्या यह नौमी है? नौमी मतलब भरी पूरी, भरी पूरी खुशहाल, उसका नाम का अर्थ। मनोहर, उसका नाम का मतलब है मनोहर। लेकिन वो कहती है, उसने उनसे कहा, बैतलहम लोग के लोगों से, स्त्रियों से कहा, नौमी ने, मुझे नौमी न कहो, मुझे भरी पूरी मत कहो, मुझे मनोहर और सुंदर मत कहो, मुझे मारा कहो। मारा का मतलब दुखियारी, विपत्ति के मारी हुई, सताई हुई, लूटी हुई, मुझे वो कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है, उसके कारण से मैं आज विधवा हूं। मेरे 2 बेटे वो भी मर गए, उनकी पत्नियां भी विधवा हो गईं। और आगे कहती है, मैं भरी पूरी चली थी, बैतलहम से मोआब गई तो भरी पूरी थी, विवाहित थी, खुशियों से भरी थी, आनंद से भरी थी, पति के प्रेम से भरी हुई थी। मेरे जीवन साथी मेरे साथ थे जो मुझे बहुत प्यार करते थे, और मैं बहुत खुशी के साथ उनके साथ देने के लिए, काम करने के लिए और अपने परिवार को शुरुआत करने के लिए मैं उनके साथ बाहर गई, दूसरे देश गई। तो लिखा है, कहती है वो, मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। छूछी करके, खाली करके लौटाया है। जब गई थी तब भरी पूरी गई थी, जब लौट रही हूँ वापस यरूशलेम बैतलहम को, तो मैं खाली लौट रही हूँ, खाली लौट रही हूँ। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नौमी कहते हो, भरी पूरी क्यों कहते हो?
सुंदर मनोहर क्यों बोलते हो? मैं तो दुखियारी हूं, खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है। और दुख देने का कारण क्या था? अक्सर हम बहुत बार इन बातों को समझते नहीं। मृत्यु क्यों आती है, अकेलापन क्यों आता है, क्यों इस प्रकार से मनुष्य समय से पहले अपना साथी खो देता है या और किसी अजीज को खो देता है। इसका कारण एक और भी है, उत्पत्ति की पुस्तक में है 19 अध्याय उसका 30 पद से पढ़ेंगे। 19 अध्याय का 30 पद से। फिर लूत ने सूअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सूअर में रहने से डरता था। इसलिए वह अब उसकी दोनों बेटियां वहाँ एक गुफा में रहने लगी। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसलिए आज हम अपने पिता को दान में मिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दान मधु मिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, देख कर रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाल मधु पिलाएं, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाल मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसके भी सोने और उठने का समय का ज्ञान न था। इस प्रकार लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है कुल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनम्मी रखा। वह अमोन वंशियों का जो आज तक है कुल पिता हुआ। हाँ, नूह की बेटियां ने अपने बाप के साथ, अपने पिता के साथ जो गुनाह किया, उन्हें शराब पिलाकर उससे जो संतान उत्पन्न हुए वो मोआबी और अमोनी जाति कहलाए। तो ये मोआब देश में जो मोआबी थे, इनके लिए परमेश्वर का श्राप था कि ये 10 पीढ़ी तक मेरी उसमें प्रजा में ना आने पाए। 10 पीढ़ी तक ये श्राप था उनको। और उसी श्रापित देश में नौमी और उनका पति एल्काना वो काम करने चले गए अकाल में। अब देखिए, आशीषित देश को छोड़कर, परमेश्वर के शरण को छोड़कर जो व्यक्ति श्रापित जगह में जाएगा तो उसका तो बुरा हाल होगा ही। वो तो श्राप मिलेगा ही उसको। श्रापित देश में, श्रापित जगह में वो श्राप पाएगा। और भी विशेषकर परमेश्वर के जन सब कुछ जानने के बाद भी जब ढिठाई करते हैं तो उनके ऊपर तो ये दंड और श्राप आता है, बिल्कुल आता है। इसीलिए ये नौमी के ऊपर जो श्राप आया, उनके पति के ऊपर जो श्राप आया, पति की मृत्यु हो जाती है और बच्चे जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो दूसरा काम और करती है कि वहीं की स्त्रियों से, लड़कियों से अपने बेटों का विवाह करा देती है ना। तो ये कहती तो करती तो अपने गुनाह, गलतियां तो वो खुद किए हैं लोग, और परमेश्वर पर कह रहे हैं कि यहोवा ने मुझे मारा, यहोवा ने मुझे मारा, यहोवा ने मुझे दुख दिया, सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया, मेरे विरुद्ध साक्षी दी, और मुझको अब नौमी मत कहना, मेरे परमेश्वर ने मुझे मारा है, सर्वशक्तिमान ने मुझे मारा है, मुझे उजाड़ दिया। परमेश्वर के विरोध में जाओगे तो उजड़ना है, श्राप तो होना है। तीसरा से नौमी के जीवन में अकेलापन आया। पति के जाने के बाद 2 जवान बेटे चले गए और वो अकेली हो गई। बड़ी बहू ओरपा तो
वापस लौट गई समझाने बुझाने पर। जब नौमी ने समझाया कि अब मेरे पास कुछ नहीं कि मैं तुमको रख सकूं, जाओ तुम अपने देश में अपने जाति वालों के पास लौट जाओ और विवाह कर लेना और घर बसा लेना। पर छोटी बहू जो है वो नहीं मानती, अपने सास को नहीं छोड़ती। और उसकी सास जब अपने छोटी बहू से बोलती है 1 अध्याय के 15 पद में, वो नौमी उससे कहती है, तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपने जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब उसने देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने और कुछ न कहा। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुँची। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छोटी बहू उसका साथ नहीं छोड़ती। छोटी बहू उसने उस परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को स्वीकार कर लिया था और वो जानती थी कि बेटा नहीं है इनका, पर बेटे की जगह तो मैं आई हूँ, तो मैं इनको क्यों छोड़ूं। बहुत कम लोगों को रूत जैसे बहू मिलती है। रूत जैसे बहू और नौमी जैसे सास बड़े मुश्किल से मिलते हैं, वरना सास बहू की कहानी तो दुनिया में फेमस है, आप लोग जानते हैं, है ना। तो ये रूत जो अपने सास के लिए बोलती, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू टिकेगी मैं टिकूँगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूँगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तो साथ देती है। और मतलब परमेश्वर ने नौमी को अकेला नहीं छोड़ा, नौमी के लिए रूत के हृदय को बदल दिया, रूत को उसका साथ दे दिया। इसीलिए वो भी तो जवान लड़की थी, हाँ, कोई संतान नहीं था, वो जाके अपना घर बसा सकती थी, जैसे उसकी जेठानी चली गई, पर वो नहीं लौटी। ये है परमेश्वर जो साथी देता है और अकेलापन के मिटाने के लिए कोई न कोई उपाय करता है। तो वो उन्होंने उनकी बहू रूत को, जो उसको अकाल के समय में पाली थी, अकाल तो मोआब में था लेकिन यरूशलेम में अब अकाल नहीं था, वहाँ पर तो बहुत बढ़िया फसल थी, बैतलहम में। और वहाँ पर जाने के बाद में उनकी फिक्र हुई, उनकी चिंता खुद परमेश्वर ने किया। और रूत 4 अध्याय का 14 से 18 पद में लिखा है, 4 का 14 से 18 पद में लिखा है, तब स्त्रियों ने नौमी से कहा, यह वह धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंब के बिना नहीं छोड़ा, इस्राएल में इसका बड़ा नाम हो, और वह जो तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापा में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नौमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर नौमी उसकी धाय का काम करने लगी। और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नौमी के बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम उबेद रखा, इसे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ, और उसी के वंश से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, मतलब दाऊद के घराने में से। तो रूत जो थी मोआब जाति से उत्पन्न लड़की, 10 पीढ़ी तक मोआब जाति को श्राप था, लेकिन 10वीं पीढ़ी में श्राप खत्म करती है कौन? रूत उस परमेश्वर को स्वीकार करती है और वापस अपने सास के साथ बैतलहम जाती है, इस्राएल देश में जाती है, और वहाँ बोअज के साथ उसकी सास की इच्छा पर वो विवाह करती है और उससे बेटा होता है। और उसी श्रापित लड़की रूत के श्राप खत्म हो जाता है जब परमेश्वर के पास लौटती है। परमेश्वर के श्राप को ख़त्म कर देते हैं और उसको आशीष में बदल देते हैं, और उसी घराने से, जो श्रापित घराना था, उसी में यीशु मसीह आते हैं। तो ये अकेलेपन मृत्यु के द्वारा आती है,
जैसे नौमी के जीवन में अकेलेपन आई। अकेलेपन उनके पति के मर जाने से, बेटों के मर जाने से अकेलापन आया, लेकिन इस अकेलेपन को परमेश्वर ने दूर किया और उसके जीवन को फिर से वो शांति से, वो मनोहरता से भर दिया जब वो वापस लौटी अपने परमेश्वर के पास। रूत जब वापस अपने उस परमेश्वर को पहचान गई और उसने उसको अपना परमेश्वर स्वीकार कर लिया, अपने सास को नहीं छोड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने उसके हृदय को वशी कर दिया था। तो ये मृत्यु के द्वारा अकेलापन आता है, मृत्यु के द्वारा। और अकेलापन एक और तरीके से आता है, जैसे किसी का जीवन साथी नहीं है। जीवन साथी नहीं है तो भी अकेलापन आता है। एक दिन एक भाई बहुत अच्छे काफ़ी उम्र के हैं, उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी मुझे बताई और उसने मुझे बताया कि छोटे छोटे उनके बच्चे थे, तब से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तब से वो अकेलापन झेल रहे थे और वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। पूरी ज़िंदगी अकेलेपन में गुजार दिया अपने बच्चों को संभालते हुए। और जब भी उसे याद आता और रातों को रोता था, पर जब उसके जीवन में यीशु मसीह आए, मैं उनके गांव तक गया और संगति में जब वो आने लगे, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपने काफ़ी वर्षों के बाद उसने अपनी तकलीफ़ को मुझे बताई और कहा, मेरे जीवन में एक बड़ा दुख है, एक बड़ा दर्द है, एक बड़ी पीड़ा है जो कांटे की तरह, सूल की तरह मुझे चुभती है, मेरे जीवन साथी का अलग हो जाना। और जिन लोगों ने मेरे जीवन साथी को उजाड़ा है, जिन तंत्र मंत्र के जाला द्वारा, काला जादू के द्वारा, मैं चाहता हूँ कि वो परमेश्वर उन्हें भी दंड दे। वैसे वो बहुत जगहों पर जा चुके थे, बहुत लोगों के पास जा चुके थे, मज़ारों में जा चुके थे, बहुत जगह जा चुके थे, पर उन्हें शांति कहीं नहीं मिली थी। पर जब प्रभु के पास आए तो प्रभु ने उनके घराने को उजाड़ने वाले को भी दंडित किया, उन्हें भी उजाड़ दिया और उस भाई को एक बहुत सुंदर ज़िंदगी दी। अब वो हंसते हैं, खुश रहते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु है। यीशु मसीह अकेलेपन को मिटाता है। वो तो खैर एक बुजुर्ग इंसान की बात है, पर जो जवान लोग होते हैं उनके पास भी अकेलापन होता है। अकेलापन जीवन साथी के ना होने से, सही चुनाव ना होने से, और या फिर बहुत समय तक उनका विवाह नहीं होता तो अकेलापन आता है। और उस अकेलेपन को परमेश्वर मिटाते हैं उनको सही साथी देकर। उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। पढ़ दो उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो अकेलापन, अविवाहित जीवन में भी अकेलापन मनुष्य महसूस करता है, लेकिन परमेश्वर उसके अकेलेपन को मिटाता है परिवार के द्वारा। उसे परिवार देकर, परिवार बसाकर, उसका घर बसाकर उसके अकेलेपन को मिटाता है। जैसे आदम का अकेलापन, अकेला रहना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। अगर आप लोगों में से बहुत अविवाहित होंगे तो आपका भी अकेला रहना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। आपके लिए कहीं न कहीं जीवन साथी तो जरूर बनाए होंगे, जो जिनको वक्त आने पर, समय आने पर आपसे मिलाएंगे। तो तब तक आप इंतज़ार करिए और आपका अकेलापन वो मिटाएंगे। तो अकेलापन मृत्यु के द्वारा आता है। दूसरा है अकेलापन शैतान के द्वारा लाया जाता है, शैतान के द्वारा भी लाया जाता है। इसके लिए मरकुस की पुस्तक आप निकालेंगे, मरकुस उसका 5 अध्याय और 1 से 5 पद आप पढ़ेंगे। मरकुस 5 का 1 से 5 में लिखा है, वे झील के
बाद गिरसेनियों के देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे संकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संकलों से बांधा गया था। पर उसने संकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हाँ, झील के किनारे गिरासेनियों के देश में जब प्रभु यीशु मसीह उस झील को पार करके जैसे पहुंचते हैं, वैसे ही एक दुष्टात्मा ग्रसित मनुष्य जो कपड़े नहीं पहनता था, बिना वस्त्र का रहता था, कब्रिस्तान में रहता था। अब सोचिए, बड़ा बड़ा बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बढ़ी हुई और भयंकर दशा में वो मनुष्य दिखता था। कब्र में लोग उसे जब बेड़ियों से बांधते थे, सांकलों से बांधते थे, उनको तोड़ देता था। उन्हें कोई बांध नहीं सकता था, केवल कब्रिस्तान में रहता था। वो दिन रात वहाँ पड़ा रहता था। उस जंगल में जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह आए, उस रास्ते में मिला। अब शायद उनके डर से लोग उस रास्ते में नहीं जाते होंगे, उसमें सफ़र नहीं करते उस रास्ते में, क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा भयानक व्यक्ति था। लिखा है उसमें कि वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। बहुत भयंकर चिल्लाता था, पत्थर ले लेकर अपने सिर को पूरा मारता था, घायल करता था। उसके डर से लोग उधर गुजरते नहीं थे जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह आए। और जब प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से आए, वो मनुष्य, कब्र में रहने वाला मनुष्य अकेला था क्योंकि दुष्टात्माओं से ग्रसित था। 6000 की सेना उसके अंदर थी। एक दुष्टात्मा किसी मनुष्य के भीतर आ जाती है तो उसको छुड़ाना मुश्किल होता है। उसको पकड़ने वाले को 5-7 लोगों को फेंक देते हैं लोग। तो 6000 दुष्टात्माएं जिसके अंदर हो, उसके शरीर में कितना बल और ताकत होगा। अब आप लोग पागलों को, दुष्टात्माओं से ग्रसित लोगों को देखते होंगे, कई बार रोड में चलते रहते हैं, जाते हैं, दाढ़ियाँ बड़ी होती, बाल बढ़े रहते हैं, हाँ, फटे चिथड़े पहने रहते हैं, घूमते रहते हैं, कई के दिन खाए नहीं रहते वो लोग। फिर उनके शरीर में कहाँ से ताकत रहता है? आप 2 दिन ना खाओ तो आपको वीकनेस लगने लगेगा, कमजोरी आ जाएगी आपको। वो कहाँ से चलते हैं? इतने लंबे लंबे चलते रहते हैं। बहुत सी जवान लड़कियों को देखो, स्त्रियों को देखो, कपड़े फेंक दे, बिना कपड़े के घूमते हैं। सोचिए, ये जिसका ब्रेन को पकड़ लिया ना शैतान, जिसका दिमाग ख़त्म कर दिया, वो इंसान गया। इसीलिए आज शैतान लोगों को, ब्रेन को खोखला कर रहा है। और इसके लिए अभी बहुत जवान लड़के लड़कियां पागल हो रहे हैं, बहुत से लोग। और ज़्यादा जवान तो बहक गए हैं शराब में, नशे में। शैतान ने उनको बोतल पकड़ा दिया है, जिसको देखो उसके हाथ में बोतल है। सबसे ज़्यादा भीड़ शराब दुकान में है, भट्टियों में मिलता है। लोगों को बोतल पकड़ा दिया, बोला तुम्हारा दिमाग में पकड़ लूँगा तो तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो, तुम्हें बर्बाद करने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी, आराम से बर्बाद करूँगा। अभी थोड़ा देर पहले एक जवान व्यक्ति लाया गया था मेरे पास। शराब पीने के बाद उसको बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें नज़र आती हैं और फिर वो अपने आप में नहीं रहता, बहुत सी चीज़ें बताता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर शराब के कारण यह है, ब्रेन को पकड़ रहा है। तो आगे लिखा है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। सेना का मतलब 6000 सिपाहियों की सेना।
6000 सिपाहियों की सेना उसके अंदर थी, 6000 दुष्ट आत्माएं थी उनके अंदर, इसलिए उस सेना की आत्मा थी उसके अंदर में। कौन उसके पास जा सकता है, कौन उसे पकड़ सकता है? प्रभु यीशु मसीह उस अशुद्ध आत्मा को, सेना की आत्मा को निकलने की आज्ञा दे रहे थे, तो उन्होंने विनती की और उसने उससे विनती की। उस दुष्टात्मा ग्रसित मनुष्य ने, दुष्ट आत्माओं ने प्रभु यीशु मसीह से विनती की। अब आप कहते होंगे कि प्रार्थना मनुष्य करते हैं, हम करते हैं, हम सब कलीसिया के लोग करते हैं, परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना तो शैतान के लोग भी कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही हैं। यहाँ पर लिखा है कि विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज। देखिए वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इस देश से बाहर मत भेज। दुआ कर रहे हैं, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह से। वहाँ पहाड़ों पर सुअर का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनमें भीतर जाएं, उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो 2000 का था कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। देखिए, दुष्ट आत्माएं जब सूरों के झुंड में, सूरों में प्रवेश कर गई, सूरों में घुस गई, तो सब के सब सूअर पानी में कूद गए, झील में कूद गए और सब मर गए। दुष्ट आत्माएं नाश कर देती हैं, मार देती हैं, उनको शरीर चाहिए। अब इस व्यक्ति के अंदर में 6000 दुष्ट आत्माएं थी जिन्होंने उसको अकेला कर दिया था। अब उनकी पत्नी होगी, बेटा बेटी होंगे, माँ बाप होंगे, परिवार होगा, परिवार है, समाज है, गांव के लोग हैं, नगर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, कुटुंबी हैं, सबसे अलग तन्हा कर दिया था उसको दुष्ट आत्मा ने, शैतान ने। तो आप रोड में देखते हैं ना लोगों को, पागलों को घूमते हुए। ये बहुत समय पहले की बात है। मैं तो सोचता हूँ कि ये काफ़ी साल हो गए हैं, ये तो 92-93 तरफ की बात होगी। आमगढ़ में एक मीटिंग रखा गया था। कुछ पास्टरों ने, उधर के पास्टर्स जो थे, उन्होंने मीटिंग रखा था। उस मीटिंग में पंजाब से कुछ लोग आने वाले थे, गुजदास जो थे, चंगाई वाले, हीलिंग वाले, वो वहाँ पर आने वाले थे। उन्होंने पूरा पामगढ़ में अनाउंस कराया, पूरा रिक्शे में बैठ के कि पूरा आप काफ़ी लोग जो बीमार हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, वो लोग आ जाएं और वहाँ पर आप चंगाई पाएँ, क्योंकि प्रभु के दास आ रहे हैं पंजाब से। और फिर वो लोग जो हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पामगढ़ में इकट्ठे हो गए। 3-4 बजे का समय था। उनमें से उनका जो पास्टर का लीडर था, उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आप भी आएंगे इस मीटिंग में। मैं बोला भाई आज संडे का दिन है, मैं इसमें संडे में बिजी रहूँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा। उन्होंने कहा सर आपका 3 बजे तक अगर आप छोड़ देते हैं संडे को वर्शिप को तो फिर आप आ जाएंगे। मैं बोला ठीक है देखूँगा। पर 3 बजे के बाद मैं पहुँच गया वहाँ पर बस से, और वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि भीड़ तो बहुत बड़ी है, पर उसको भीड़ को संभालने वाला कोई नहीं है और कोई उनसे कुछ रोक नहीं पा रहे हैं उतने देर तक, जब तक मतलब वो परमेश्वर का दास आए। तो उस पास्टर ने मुझे कहा कि सर आप संभालिए ना भीड़ को, और जब तक वो नहीं आते, आप बहुत अच्छे प्रीचर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको बहुत, आप बोलिए ना सर उनको। तो मैं उनको लगभग 2.5 घंटे 2.5 घंटे करीब मैंने वचन बता के सबको पश्चाताप तक ले आया, मन फिराव तक ले आया उनको, उतनी बड़ी भीड़ को। और उसके बाद वो वही 5:30 के बाद की गाड़ी में, 5:30 के बाद की बस में वो लोग उतरे। दोनों 3 लोग थे वो लोग। एक अंकल थे, अभी पासवान हैं बिलासपुर से, उनके साथ तो उतरे और वे बस से वहाँ उतर करके वहाँ पर उस जगह पे आया भीड़ को देख के। तो उस अंकल ने कहा कि देखिए हमारे पास समय नहीं है, हमें 6 बजे गाड़ी पकड़नी है और हमारे पास अभी समय बिल्कुल नहीं है। मुश्किल से 20-25 मिनट का 20 मिनट का समय होगा। ये 20 मिनट के समय में आप क्या बता सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते आप। और फिर मैं बाग साहब को जानता हूँ
वो बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं और उन्होंने इनको वहाँ तक ले आया होगा। मैं बोला अंकल चिंता मत करिए, मैं इनको पूरा पश्चाताप तक ले आया हूँ, पश्चाताप करा भी चुका हूँ, आप लोग प्रेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा चलिए आप सीधा प्रेयर करिए। तो उनमें से एक दास जो थे वो खड़े, दोनों जो खड़े थे, उनमें से एक ने कहा, उत्पत्ति की पुस्तक निकाली, उन्होंने कहा कि पाप के कारण से, मनुष्य के पाप करने के कारण से इस दुनिया में मृत्यु आई, बीमारी आया, रोग आया, श्राप आया, और उसके लिए यीशु मसीह को आना पड़ा ताकि यीशु मसीह द्वारा सब श्राप, बीमारी, रोग, शैतान सब दूर हो और एक मनुष्य का उद्धार हो, छुटकारा पाए, एक सुंदर ज़िंदगी संसार में जीने पाए। तो मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करना चाहता हूँ। आप लोग जितनी स्त्रियां हैं एक साइड लाइन लगा लीजिए पूरे, और जितने जेंट्स हैं, पुरुष हैं, वो एक साइड लाइन लगा लीजिए। और उसके बाद फिर उन्होंने प्रार्थना शुरू किया। 2 लोग थे, एक लेडीज़ की तरफ, एक जेंट्स की तरफ, वो प्रार्थना शुरू किए। और प्रार्थना शुरू किए तो उन्होंने बड़ी विचित्र प्रार्थना की जो मुझे आज तक समझ नहीं आता कि ये प्रार्थना कैसे उन्होंने से की। उन्होंने लोगों से एक बात कही, लोगों को ऐसा करने लगे वो लोग, और उन्होंने कहा कि चक्कर आ, चक्कर आ, चक्कर आ, चक्कर आ, चक्कर आ। तो लोगों को चक्कर आने लग गया और धड़ाधड़ लोग गिरने लगे चक्कर से। अब उसके बाद ये पास्टर, जो लोग लोकल पास्टर थे, वो लोग जाकर के उनसे पूछते थे, माइक के पास लाते थे स्टेज पे और बोलते थे कि क्या है, आपको क्या बीमारी थी? वो बोलते थे सीना में दर्द था। अब ठीक है, पता नहीं, अभी कैसा लग रहा है? चक्कर लग रहा है। किसी को लाते बोलते क्या था? सिर दर्द था, ठीक हो गया, अब पता नहीं, तो कैसे, अभी कैसा लग रहा है? चक्कर लग रहा है। तो उनको छोड़ते भी नहीं बन पा रहा था, सबको चक्कर ही लग रहा था। तो पीछे में बहुत से लोग खड़े थे, वो लोग बोलने कि ये कैसे प्रचारक हैं, ये कैसे यीशु मसीह के लोग हैं जो सबको चक्कर खिला रहे हैं। आश्चर्यचकित थे लोग। और उसके बाद वो बस को आते देखे तो वो अंकल ने कहा, देखिए भाई, अभी हमारी बस आ रही, आखिरी बस है, इसके बाद हमको निकल जाने इसी बस में, और उसके बाद हमारे लिए बस नहीं है, हम चलते हैं, दूसरी बार आएंगे तो फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। भाग गए लोग बस में बैठ के। अब उतनी पब्लिक और पास से बहुत से लोग खड़े थे जो देखने वाले थे तमाशा, वो सब खड़े थे। अब वो पास्टर बहुत बड़ी मुश्किल में आ गए। उन पास्टरों ने कहा कि भैया सर, हम तो फंस गए, हमको लोग पीटेंगे, मारेंगे लोग, धोखा देने के लिए, धोखा देके बुलाने के लिए। सर आप कुछ करिए, सर आप इनके लिए कुछ प्रार्थना करिए। मैं बोला मुझे क्यों फंसा रहे हो? ये भीड़ तुम लोगों ने इकट्ठा किया है, हाँ, ये सब चक्कर आके पड़े हुए हैं, गिरे पड़े हुए हैं, इनको सबको चक्कर आ रहा है। मैं तो ऐसी प्रार्थना अपने जीवन में कभी नहीं देखा हूँ। ये कैसे लोग थे जो चक्कर ला दिए इनको? ये कैसी प्रार्थना है? उन्होंने कहा सर देखिए सर, हम सब पीटे जाएंगे। मैं बोला पीटे जाएंगे तो मैं क्या करूं? मैं खिसक देता हूं। तुम जानो, तुम लोग बुलाए हो, तुमको पहचानते हैं लोग, पामगढ़ वाले, मुझे थोड़ी पहचानते हैं। तो लोग बहुत रिक्वेस्ट की, सर देखिए सर थोड़ा संभाल लीजिए सर, प्रभु के लिए ऐसा करिए सर, नहीं तो हम सब जितने पास्टर हैं सब माफ पीटे जाएंगे। मैं बोला तो सबको लाते जाओ, मैं प्रेयर करता जाता हूँ। सबके लिए मैंने प्रेयर किया, उनके लिए करीब 1.5-2 घंटे मैंने प्रेयर किया और नॉर्मल प्रेयर उनके लिए होता गया और चक्कर भी ठीक लगा, उनको अच्छा आराम लगने लगा। मैंने बोला देखिए मैं ज़्यादा दूर नहीं, एक रोहर्षी नाम के गांव में हूँ, मेरी मिनिस्ट्री वहाँ है, मेरी सेवकाई है, वहाँ आप लोग आ जाइए, आपके साथ जो भी दिक्कत परेशानी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, आप वहाँ आइए। तो पीछे खड़े लोग बोल रहे थे हाँ ये जो प्रार्थना करें सही प्रार्थना कर रहे हैं, ये सही प्रार्थना कर रहे हैं। अब उसके बाद मेरी टेस्ट हुआ, लोगों ने देखा कि अब इस पास्टर को पकड़ा जाए, तो उन्होंने एक भयंकर पागल जो रोड में घूम रहा था उन दिनों पामगढ़ में, काफ़ी लंबा था, हाइटेड था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा बड़ा बाल, भयंकर मैले चिथड़े थे उसके, उस पागल को पकड़ के ले आए। उन्होंने मुझसे कहा देखिए सर ये जो घूम रहा है ना पागल, इनसे बात करिए ना। मैं बोला पूछ क्या बात करूँ भाई? बोला इनके लिए आपको प्रार्थना करना सर। मैं बोला इनके लिए कैसे? रोड में चलते पागल के लिए कोई भी किसी आदमी के लिए प्रार्थना करने को बोलते हो जी? वैसे थोड़ी प्रार्थना होता है। देखिए मैं इनको 2-2.5 घंटे बताया हूँ, प्रस्ताव कराया हूँ,
तब कहीं जाके इनके लिए मैंने प्रार्थना किया है। दरअसल वो मीटिंग वो पंजाब वाले लोगों की नहीं थी, वो मेरी ही मीटिंग थी समझिए। तो वो गैदरिंग तो की गई थी लेकिन वो मेरे लिए ही था। मैं इसे बाद में समझा, परमेश्वर ने मुझे उपयोग किया वहाँ। अब वो पागल को ले आया, मुझे बड़ा मुश्किल में पड़ गया। मैं पागल, इतना भयंकर पागल को ये लोग रोड से पकड़ के ले आए और बोलते हैं प्रार्थना करो। बोलो देखिए भाई ये कहाँ का है, कैसा है, मैं कैसे इसके लिए रोड चलते आदमी के लिए प्रार्थना कर दूँ। बोले सर देखिए, अगर आप पास्टर हो और यीशु मसीह के लोग जन हो, आपको करना पड़ेगा सर, नहीं तो देख लेना आप। पूरा बहुत बड़े भीड़ थी वहाँ पर और काफ़ी जवान लड़के लोग थे वहाँ पर। अब मैंने उन सबको देखा, वो लोग तो अलग मूड में थे, मैंने मारने पीटने के लिए खड़े थे वो लोग। मैंने उस आदमी से पूछा, उस पागल से, क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कुछ बोला, वो मैं समझ नहीं पाया कि कन्नड़ भाषा में बोल रहा है, कर्नाटक साइड का है कहीं का वो, और कुछ भाषा अलग ही भाषा थी। उसको तमिल मिल से भी अलग समझ नहीं आ रही थी, तमिल मिल भी नहीं था, वो अलग ही भाषा थी उसकी, कन्नड़ में था वो भाषा बोल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहाँ रहते पूछने पर भी वो कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा क्या क्या बताया, वो समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ आया। मैं बोला देख रहे भाई, इनकी बातों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने भयंकर पागल को आप लोग तुरंत मतलब मुझे कह रहे हो कि आप इसे चंगा कर दो, तुरंत ठीक कर दो। आप तुरंत ठीक कर दोगे तो हम जानेंगे कि आप यीशु मसीह के हो और यीशु मसीह चंगा करता है, वरना आप लोग सोच लेना कि आप लोग साथ क्या होगा। मैं बोला अच्छा फंसा, मैं तो मीटिंग ये लोग कराए, फंसा मुझको दिए। मैं उस पागल पर सीधा हाथ रखा और परमेश्वर से कहा, प्रभु जी मैं नहीं जानता कि ये आदमी कहाँ का है, लेकिन बहुत भयंकर पागल है, और आज आपके दास की परीक्षा है प्रभु। अगर ये चंगा नहीं होता तो लोग न जाने मेरे साथ क्या क्या करेंगे। मेरे साथ जो भी कर ले प्रभु, मुझे चिंता नहीं है, मुझे मारे पीटे, मुझे मार दें, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन आपका नाम बदनाम ना हो, आपका नाम पर ये लोग उंगली न उठाएं। आप महिमा के परमेश्वर हैं, सारी ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आज आपका नाम की इज्जत रख ले प्रभु, इस दास की भी। मैंने प्रार्थना किया और मैं उस पागल में से कहा कि हर वो गंदी बुरी रूह जो इस मनुष्य के भीतर में घुसी हुई हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। इनका ब्रेन प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से पूरी तरह से नया हो जाए। मेरे परमेश्वर, मेरे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम के लिए, उनकी महिमा के लिए मैं ये दुआ मांगता हूँ और पूरे अधिकार के साथ इस बीमारी को, इन दुष्ट आत्माओं को हुक्म देता हूँ, चले जाओ। व्यक्ति नॉर्मल हो गया। उसके बाद में वो लोगों को पूछा, मैं पूछो इससे बात करो। वो लोग बात किए, क्या नाम है? तो उसने अपना नाम बताया। कहाँ रहते हो? तो वही कर्नाटक साइड का बताया, हो जगह बताया, हो जो वो नाम नहीं अब याद नहीं मुझे, बहुत 92-93 की बात है, जगह का नाम मुझे याद नहीं है, अजीब नाम था, कर्नाटक का बताया, हो कर्नाटक का, वहाँ कोई जगह का नाम बताया हो। उसके बाद कहा मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरी पत्नी, मेरी माँ हैं, कहाँ हैं? मुझे घर जाने दो, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मुझे जाने दो, मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 3 बच्चे हैं। और पत्नी है तुम्हारी? हाँ मेरी पत्नी है और मेरी माँ है। तुम अपना जगह, तुम्हें याद आ गया, तुम जा सकते हो? हाँ मैं जा सकता हूँ, पर मेरे पास कुछ नहीं है। तो लोगों ने उसी समय चंदा करना शुरू किया, कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 2 रुपये, कोई 4 रुपये, सब देना शुरू किए।
और इतना काफ़ी पैसे इकट्ठा हो गए, काफ़ी रुपये इकट्ठा हो गया। लोगों ने उसको कहा अपना कपड़ा ऐसे फैलाओ, और फैला दिए, और उसके बाद उसके सब पैसों को उनमें डाल दिए। बोले ये पैसा लो और जाओ अपना देश। तो उसने कहा मेरे पास पैसे रखने के लिए जगह नहीं है, मैं किस में रखूं? लूट लेंगे लोग, लूट लेंगे, मुझे लूट लेंगे। तो उन्होंने एक थैला लाया और उस थैले में सब पैसे डाला और उसको दिया, वो उसको लपेट के रख लो और जाओ अपने घर चले जाओ।